So let me just tell you about this internship program. So this is of 6 weeks, and what we are going to cover is basically the Unity and Blender. Okay, so आप सबको पता होगा कि Blender जिसमें अपन 3D मॉडल्स जो होते हैं meshes, so वो अपन 3D मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं with animations and all that. Okay, and Blender and Unity on the other hand is a game development game engine. So what this do is this basically, you know, like this uses C sharp, sorry, C sharp language, and what we can do is we can create apps, games, and virtual reality applications with this. Okay, so अपना इस internship का जो agenda रहेगा वो ये रहेगा कि हम first of all what we are going to do, we are going to create, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट वीक रहेगा उसमें अपन करेंगे कि ट्रेनिंग पार्ट होगा। ओके, तो उसके अंदर we are going to create the 3D models, okay, using Blender, and then in the second week we are going to learn about advanced concepts like animations and all that, and फिर जो नेक्स्ट वीक होगा उसके अगले वाला, तो उसमें अपन वो पाइपलाइन पे अपन सर्च करेंगे कि लाइक कैसे जो 3D एसेट्स होते हैं उनको अपन यूनिटी के अंदर कैसे डिप्लॉय करते हैं, वहां से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूनिटी पे कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो। And then on the fifth and sixth week, what we are going to learn is about the virtual reality development. तो इसके अंदर क्या होता है कि अपन मेटा के एसडीकेज यूज में लेंगे, और उसके अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट इंटरेक्शंस, जो आप मॉडल्स क्रिएट करोगे खुद के, एंड उसके अंदर अपन इंटरेक्शंस डालेंगे। ओके, तो मैं अपने अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि आपको वो कैसे अपन करेंगे वो सब। ओके, and so the question is who we are. Okay, so we are a sole proprietorship firm, and we are MSME registered GST. Okay, so these are our products, which, so the first product is a virtual reality game that is built for meta, that is built for GeoTerset, and these are other products which we are going to see in detail later on. Okay, so in this internship, what we are going to do, so we are going to create the assets and interaction modules. Okay, first of all we will learn, okay, कि ब्लेंडर क्या होता है, उसको अपन कैसे यूज में लेते हैं, उसके बेसिक्स। ठीक है, और फिर हम उन बेसिक्स का यूज में लेके हम क्रिएट करने वाले हैं assets for the curriculum of 6th to 12th स्टैंडर्ड एंड आल्सो इंजीनियरिंग। ओके, तो इंजीनियरिंग के जो भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे, ठीक है, वो भी अपन इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो उसमें देखो अभी क्या होता है ना, स्टूडेंट सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई करते हैं। ओके, सो दे जस्ट सी द इमेजेस, एंड अगर जैसे कोई ह्यूमन का डायग्राम है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन ऑटोनॉमी हो गया या फिर हार्ट का है, तो उसमें ब्लड कैसे सर्कुलेशन होता है उसका, वी नेवर नो। ओके, हमें पता ही नहीं है, बट विथ वर्चुअल रियलिटी दिस कंसेप्ट कैन इजीली अंडरस्टैंड। okay, students can easily understand। okay, so that is what we are building, and इसके अंदर अपने क्या क्या करना होता है कि 3D मॉडल्स होते हैं उसको अपन मिक्स्ड रियलिटी के अंदर अपन उसको प्लेस करेंगे। ओके, आपको मैं आगे वीडियो दिखाऊंगा उसका भी, एंड देन जो स्टूडेंट होगा वो उसको उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा। ओके, इंटरेक्ट मतलब कैसे, जैसे कि he or she can able to grab some part of that whatever the concept of that। ओके, और उसको कैसे वो मूव करेगा और फिर उसको एक्सरसाइज या फिर पजल के फॉर्म में उसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जिससे कि क्या देखो, एक तो क्या सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में इमेजेस देखने से अपन को कितना ही याद रहता है, बट जब हम किसी को एक्सपीरियंस करते हैं उस कंसेप्ट को, तब दैट बिकम्स, वो हमारे दिमाग में काफी दिनों तक रहता है, राइट। उसके बाद में व्हाट आर वी गोइंग टू, सो व्हाट आर आवर मिशंस। ओके, सो पहला तो है कि विजुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि देखो टू डायमेंशनल से जो वर्ल्ड है वो थर्ड डायमेंशन में, एक्चुअली में तो वर्ल्ड थर्ड डायमेंशन में रहता है, राइट। बट अभी पहले देखो, पहले के जमाने में क्या होता था कि ईमेल्स पे ईमेल होता था, ठीक है, जिसमें अपन टेक्स्ट से वो बातें वगैरह होती थी, बट देन द इंस्टाग्राम केम। ओके, तो यहाँ पे वीडियोस, इमेजेस वो सब शेयर होने लगे। अभी थर्ड डायमेंशन में जो वेब 3.0 कहते हैं अपन उसको, जिसके अंदर क्या होता है कि यू एक्चुअली फील लाइक यू आर देयर। ओके, तो वो जो मेटावर्स होता है, अपन उस डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज फॉर आवर कंपनीज गोल इज फॉर इंटरेक्टिव लर्निंग। तो इसके अंदर अपन एक्सपीरियंसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उन
एक्सपीरियंसेस से स्टूडेंट्स कैसे सीख सकता है, ये हमारा गोल है। ओके, देन आप इन सर को जानते होंगे। तो अब मेरा फोकस एजुकेशन पे है कि उसको अपन कैसे उसको यूज करते वेरी हैं। नाइस है। आपको एक अभी शायद वॉइस सुनाई नहीं दे रही होगी। ऑर्गेनाइजेशन Okay, so this is the registrar of JSPM University. Place each organ that pumps blood throughout the known as the wind. This तो ये देखो, ये ऐसे वहाँ पे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, ऑर्गन्स, उसको अपन जो स्टूडेंट होता है उसको खुद से उसको प्लेस कर सकता है। तो ये एक सिंपल डेमो वीडियो है, वैसे हमें बहुत सारे आगे क्रिएट करेंगे अपन, ठीक है। लाइक ड्रोन्स, तो ड्रोन्स कैसे, वो मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो भी इसमें, ठीक है। एंड दिस इज अनदर थिंग। तो अभी क्या होता है, अभी हमारा फोकस जो है वो एजुकेशन पे, बट वर्चुअल रियलिटी के, मिक्स रियलिटी के जो यूज केसेस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, राइट। जैसे कि अभी रियल एस्टेट में है, तो रियल एस्टेट में भी इसका काफी यूज केस हो सकता है। तो अगर जैसे कि अगर आप में से किसी को आर्किटेक्ट, अगर ही इज समबडी गुड एट दैट, तो दे कैन आल्सो क्रिएट such kind of models, and we can place them into our virtual reality headset, and then we can see। okay, तो इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, अब उसको अच्छे से डिटेल से आगे करेंगे, ठीक है। एंड देन देर आर लाइक हैवी मशीनरीज। ओके, तो उसको भी अपन इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, ओके, तो दिस इज आवर एजेंडा फॉर दिस 6 वीक इंटर्नशिप। तो ये आप कह सकते हो इंटर्नशिप कम ट्रेनिंग ज़्यादा है, क्योंकि अपन को इसमें ज़्यादा सीखने को, अपना फोकस जो है कि जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी क्लियर होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि देखो, अगर अपन को खुद को ही नहीं पता कि हमें आगे लाइफ में लाइक कौन सी फील्ड में जाना है, जैसे कि फुल स्टैक में या फिर मन, जो भी स्टैक्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, अपन को उसमें जाना है या फिर वर्चुअल रियलिटीज में जाना है, तो ये एक तरह का आप कह सकते हो इसको एक, इट इज लाइक एन, आपके लिए एक, हाउ आई से कि दिस इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेदर दिस थिंग इज फॉर यू और नॉट। ओके, मतलब कि आपको पता चलेगा कि आफ्टर 6 वीक्स कि आपको एक तो आपके रिज्यूमे में ये दो चीजें ऐड हो जाएगी कि ब्लेंडर एंड यूनिटी, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको आगे लाइफ में इस साइड में आगे आपको जाना है कि नहीं। ओके, क्योंकि देखो, अगर आप इसी में ही अगर बोर हो जाओगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार दिस इज नॉट फॉर मी। बट इफ यू आर कीप एंगेजिंग योरसेल्फ एंड आप मतलब उसको लास्ट तक रहे आप अच्छे से, ठीक है, एंड यू आर जस्ट कीप फाइटिंग विद द बग्स एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, तो इसका मतलब है कि आप उसमें आगे जा सकते हो। ओके, सो ये अपना करिकुलम रहेगा, जिसमें अपन फर्स्ट वीक मैंने आपको बता दिया वैसे भी कि ब्लेंडर अपन बेसिक्स करेंगे, सेकेंड वीक में अपन, सेकेंड और थर्ड वीक में अपन एडवांस मॉडलिंग के कंसेप्ट देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि लाइक अपन कुछ, जैसे कि अपने जो लैब के होते हैं ना इक्विपमेंट्स, ओके, लाइक ग्लासेस जिसके अंदर केमिकल्स होता है, तो अपन वो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपन बेसिक्स क्रिएट करके देखेंगे, उसके अंदर ग्लास का वो कैसा, वो उसका टेक्सचर कैसा अपन उसको क्रिएट करना है वो अपन सीखेंगे। और फिर फोर्थ वीक में अपन एनिमेशंस पे काम करेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा होगा वो हार्ट। ओके, तो वो हार्ट अभी पंप नहीं कर रहा था, ठीक है, तो वो वैसे स्टेशनरी था, वो स्टैटिक मॉडल था, बट अपन उसको एनिमेशन भी दे सकते हैं जिसमें वो कि वो पंप करता हुआ दिखे, या फिर जो ब्लड है उसका जिसका सर्कुलेशन है वो कैसे होता है वर्क, तो वो उससे अपन एनिमेशन बोलते हैं, जिसके अंदर वो मूव कर रहा होता है। ओके, देन इन द फिफ्थ एंड सिक्स वीक व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो भी आपने 3D मॉडल्स क्रिएट किए होंगे आपने इस इंटर्नशिप के दौरान, वो सारे के सारे अपन उसको यूनिटी के अंदर डालेंगे, एंड देन अपन उसको वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के अंदर उसका बिल्ड बना के यू विल योरसेल्फ विल ट्राई एंड कि आपने वो कैसे बनाया वो आप उसको प्रॉपर देखोगे, और उसके अंदर जो भी इंटरेक्शंस होंगे वो सब आप उसमें ऐड करोगे खुद से, एंड या सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ फन। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ओके, विथ ब्लेंडर। अभी आपको सभी को मैं कोई भी एक, आपको पता होगा दिस इज एन ओपन सोर्स
3D क्रिएशन मॉडल, ओके, सॉफ्टवेयर जिसके अंदर अपन काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब बड़ी बड़ी जो मूवीज़ होती है वो भी इस ब्लेंडर के अंदर बनी हुई है। तो आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छे रिसर्च करने का मौका मिलेगा। एंड देन सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इंस्टॉल दिस, ओके, जो आप उनकी वेबसाइट पे है, मैं यहाँ पे आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। एंड देन फ्रॉम टुमारो वी विल हैव ए लाइक एन गेम, ओके। सो इस गेम के अंदर क्या होगा कि थ्री देयर विल बी 3 to 4 टीम्स विल बी देयर, ओके। तो सारे जैसे कि एक टीम के अंदर 3 to 4 पीपल्स विल बी देयर एंड दे ऑल विल बी गिवन ए टास्क, ओके, कि स्मॉल स्मॉल टास्क दिए हुए हैं और जो टीम उसको पहले कंप्लीट करेगी, ओके, सबको अलग अलग डिफरेंट टास्क होंगे, ओके। तो वो जो पहली टीम होगी they will be the winners, okay। So this is how we are going to divide our modules like in the 3 teams. These team names can be like alpha, beta, gamma and delta or whatever, but this is how we are going to make it a gamified way of learning, okay। so इसमें क्या होता है ना कि आप जब कंपटीशन रहता है ना तो उसमें आपको सीखने को भी थोड़ा सा एक मन रहता है कि हाँ मैं जल्दी करूँ फर्स्ट, राइट। तो ऐसे अपन उसको करने वाले हैं, ओके। तो इसमें अपना देखो फोकस एजुकेशन पे होगा पूरा, अपना 8 to 12 करिकुलम है। तो उस करिकुलम के जो भी मॉडल्स हैं, ठीक है, जो भी उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, अपन उन सबको लिस्ट करेंगे। और आप सबको पता होगा कि देयर इज उप्स कंसेप्ट, राइट, कि वी आर जस्ट यूजिंग एन लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, आपको पता होगा, जिसमें क्या होता है ना कि एक बार अपन ने कुछ बना दिया लाइक और वी हैव रिटन ए फंक्शन, ओके, तो अपन उसको बार बार यूज में ले सकते हैं, राइट। तो वही हमें यहाँ पे करना है कि वी डोंट हैव टू जस्ट क्रिएट एक ही चीज को 10 बार क्रिएट करना है, उसमें अगर वो कुछ अगर अपन कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। दैट इज वाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक इट ए यूनिट वाइज, ओके, यूनिट वाइज 3D मॉडल्स। मतलब एक बार क्रिएट कर दिया उसको अपन अपने ही टीम के अंदर उसको रीयूज कैसे कर पाए, ताकि जो बाकी के जो भी एक्सपेरिमेंट्स है वो भी क्रिएट हो जाए, ओके। तो वी विल डिस्कस ऑन दैट कि अपन उसको कैसे अच्छे से एक ऑप्टिमल वे ऑफ बिल्डिंग समथिंग, ओके। एंड और इसका एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो इंटर्नशिप्स होती है लाइक क्या इंटर्नशाला पे या फिर लिंक्डइन पे, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि शायद अगर वो फ्री में इंटर्नशिप्स होती है, ओके, जिसमें आपको 3 टास्क दे देते हैं एंड आप क्रिएट करो, जैसे टू डू लिस्ट बना दो, एक कुछ तो देर आर समथिंग कैलकुलेटर बना दो, ऐसा कुछ तो बोलते हो, एंड दे विल जस्ट गिव यू अ सर्टिफिकेट एंड दैट्स इट। बट उसका कुछ रियल वर्ल्ड वैल्यू है क्या, ठीक है। अगर उसका कुछ रियल वर्ल्ड वैल्यू नहीं है तो फिर अपन उसको क्रिएट करके भी क्या मतलब, राइट। सो विद दिस प्रोडक्ट what we are actually building with schools, okay। so there are schools are there and which they are liking it। मैं अभी यहाँ पे अपने JSPM यूनिवर्सिटी में भी आया था, तो वहाँ पे अपने एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्टअप का फेस्ट हुआ वहाँ पे भी अपन थे। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे आप काम करते हो ना, तब आपको वो काम करने में भी मजा आता है, ओके। जो यूजर्स है वो एक्चुअली इसको यूज करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे कि रजिस्ट्रार आए थे अपने, बाकी यहाँ पे अपने भीमराव सावंत पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल आए थे, उन्होंने भी देखा। सो जब रियल यूजर्स उसको यूज करते हैं ना, तो फिर जो अपन ने क्रिएट किया है, अपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है इस पे, वो उसका वर्थ इट होता है, राइट। So that is why I would say कि always focus on something building which is meaningful to others, okay। And then there are animations। तो animations में बहुत सारे जैसे की फ्रेम होता है, तो मतलब हर एक सेकंड पे अपन अलग अलग उसके एनिमेशंस वो कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे। फिर स्मूथ ट्रांजेक्शंस, यानी कि दो एनिमेशन के बीच में अपन उसको कैसे उसको अलाइन कर सकते हैं वो। एंड देन देयर आर अदर थिंग विच वी आर गोइंग टू सी, ओके। और फिर कि हाँ देखो, अपन को सिर्फ ब्लेंडर पे कुछ बना के उसका इमेजेस से अपन को कुछ नहीं करना है, ठीक है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर एक्चुअली यूजिंग दैट 3D मॉडल एंड वी आर गोइंग टू पुट इन द पाइपलाइन ऑफ यूनिटी, ओके। सो ब्लेंडर से निकाल के यूनिटी के अंदर इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे अपन उसको कॉन्फ़िगरेशंस होती है अलग अलग दोनों सॉफ्टवेयर्स की, अपन उसको इंटीग्रेट करना है अच्छे से। तो उसमें अपन JLB फॉर्मेट यूज में लेते हैं, तो वो JLB फॉर्मेट एक मॉडल का 3D मॉडल्स का फॉर्मेट रहता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि उसको जब एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर प्रॉपर उसकी स्केलिंग अच्छे से होनी चाहिए, यानी कि
जिसकी अभी साइज है, तो अभी एक बीकर बीकर जो होता है, ठीक है, ग्लास का, तो उसकी साइज स्मॉल ही होती है, ठीक है, वो एक ह्यूमन जितनी साइज उसकी रखने से कोई मतलब नहीं है, राइट। वैसा फिर बाद में मटेरियल्स होते हैं, उसके एनिमेशंस होते हैं, वो भी अपन को कितना अपन उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपन वो टेक्निक्स पे काम करेंगे, ओके। फिर उसको बाद में इंपोर्ट करेंगे अपन यूनिटी के अंदर, तो यानी कि उसकी साइज कैसे कम रख सकते हैं अपन, उस पर अपन फोकस करेंगे, जिससे अपन बहुत सारी टेक्निक्स होती है, तो वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में वीआर डेवलपमेंट, और इसके अंदर भी अपन को ऐसा कुछ नहीं है कि कोडिंग करना है या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। स्टार्टिंग में देर आर ऑलरेडी लाइक प्रीसेट्स आर देयर कि लाइक जिसमें अपन इंटरेक्शन करना है, जैसे किसी चीज को ग्रैब करना है, ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा वो हार्ट था, ह्यूमन हार्ट, उसको भी ग्रैब करना है, तो उसके लिए ऑलरेडी देयर आर स्क्रिप्ट, वी जस्ट हैव टू अटैच, ओके, ऑन दैट 3D मॉडल, ओके। तो पहले तो ये करना है, उसके बाद में अटैच करने के बाद वहाँ पे आगे क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए अपन को खुद से स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो भी अपन करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू यूज हेविली एआई एज वेल, क्योंकि देखो हर एक चीज खुद से बनाते बैठेंगे तब तो सदियां लग जाएगी, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज एआई, हाउ वी कैन यूज इफिशिएंटली, सो दैट वट एवर वी आर बिल्डिंग वी एक्चुअली अंडरस्टैंड, ओके। अगर अपन वो समझेंगे नहीं, बस कुछ तो चैट जीपीटी ने बोला डाल दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वी शुड एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड, ओके, और हाउ वी कैन मेक थिंग्स सिंपल, इस पे भी अपना फोकस रहेगा आगे, ठीक है। Okay, so this is what you will get at the end of this internship. So immersive portfolio, obviously, and in demand skills. अभी जैसे कि AI है, ओके, तो AI के बाद में जो नेक्स्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो है XR, ओके। आपने बहुत सारे सुने होंगे कि मेटा के XR इकोसिस्टम में उसके बहुत सारे स्टैक्स हैं, ठीक है, जिसमें अपन मेटा के ग्लासेस आते हैं, तो वो आने वाले टाइम में स्मार्ट ग्लासेस आर गोइंग टू बी ए बिग थिंग, ओके। एंड देयर आर वेरियस career opportunities as well, okay. So this is it, and yeah, I think this is it. And another thing, this internship is completely free, okay, so you don't have to pay anything। और देखो क्या होगा कि अपन उसको अच्छे से कैसे उसको अपन सीख सकते हैं, अपना फोकस वो रहेगा, ठीक है। एंड इफ यू आर गेटिंग सम ग्रेट रिजल्ट, then you can also get opportunity to be as a paid intern as well with us, okay।